पूज्य बाबूजी महाराज के जन्मोत्सव 30 अप्रैल 1991 को पुणे में पूज्यनीय चारी जी द्वारा दिया गया संदेश। हमारा लक्ष्य गुरुदेव। आज हमारे लिए अपनी क्षीण आत्मा को पुनर्जीवित करने के लिए उसके नवीनीकरण का अपने भाग्य रूपी लक्ष्य के पथ पर अग्रसर होने में फिर से तेजी लाने का सुअवसर है। मेरे पूज्य मालिक के जन्मदिन समारोह के इस मंगलमय अवसर पर आइए हम अपने अंदर ध्येय और आदर्श से भरपूर भाव पुनः पैदा करने का संकल्प करें, क्योंकि उसके बिना लक्ष्य मात्र एक मृग मरीचिका रह जाता है। उच्चतम स्तर के संत व आध्यात्मिक व्यक्तियों के जीवन इतिहास से भरपूर प्राचीन परंपरा और संस्कृति की यह भूमि आदर्शवादिता को दफना देने के कारण आज अधोगति और दुर्दशा के निम्नतम स्तर तक पहुंच गई है। लक्ष्य खो गया है और परंपराएं झूठी और खोटी भौतिकतावादी संस्कृति के नीचे दब गई है। मानव जाति की इस पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए यह अनिवार्य है कि हम प्राचीन परंपराओं और गौरव को पुनः जीवित करें। केवल कविता व संगीत के माध्यम से नहीं, केवल इतिहास, कला व संस्कृति के पन्नों पर उन्हें लिखकर नहीं, बल्कि उन्हें हमारे अंदर आरोपित करके अपने आप को उस गौरव व संस्कृति का जीवंत उदाहरण बनाते हुए उन्हें वास्तविक तथ्यों के रूप में अपने अस्तित्व में पुनर्जीवित करना अत्यधिक आवश्यक है। मनुष्यों के इस भूलोक पर मेरे गुरुदेव के अवतरित होने का उद्देश्य केवल भारतीय या अन्य किसी संस्कृति की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप या वैदिक अथवा अन्य परंपरा के अनुसार नहीं, बल्कि दैवी संस्कृति व परंपरा के उच्चतम आदर्शों पर आधारित एक महान जीवन जीकर एक मिसाल स्थापित करना था। जब हम अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और अपनी सभ्यता के आधार की ओर मुड़कर देखते हैं तो हम केवल अतीत की ओर देख रहे हैं। जब हम अपनी नज़र को दिव्यता पर स्थिर करते हुए उसको अपनी संस्कृति व सभ्यता का आधार मानते हैं, तब हम अपने उस लक्ष्य को निहार रहे हैं जो हमारे सामने है, जो अपने दिव्य आकर्षण द्वारा हमें अपनी ओर खींचेगा। इसी प्रयोजन से मेरे गुरुदेव ने इस धरती पर जन्म लिया। यदि हम उनके आदर्शों और मिसाल का अनुकरण करें तो हमारा अस्तित्व भ्रष्टता व भ्रम से भरा नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण और उपलब्धियों से भरा होगा। यदि हमने उनके आदर्शों का अनुकरण नहीं किया, उनके सहयोगी बनकर जिस उद्देश्य को हमने स्वीकार किया है उसका पालन नहीं किया, तो हम अपने उद्देश्य के प्रति विश्वासघाती साबित होंगे। हमें केवल यही स्मरण रखना है कि गुरुदेव ही हमारे लक्ष्य हैं। हमें अपने खोए और भ्रमित अंतर में अपनी सांस्कृतिक धरोहर और दिव्य परंपराओं के गौरव को पुनः एकीकृत करना है, जिन्हें उन्होंने हमारे प्रति प्रेम के कारण भव्य रूप से हमारे सामने अभिव्यक्त किया है, और अंततः ऐसी इच्छा शक्ति विकसित करनी है जो उनका अनुकरण करते हुए उनकी भांति बनकर उनके अनुरूप होने के लिए जरूरी है। यदि आप उनके बारे में केवल बातें करेंगे, पढ़ेंगे, तो इससे एक
क्षणिक सुख मिल सकता है कि एक ऐसे व्यक्ति हमारे बीच रहे, लेकिन हम उनके आदर्शों का पालन करेंगे और उनके द्वारा प्रदत्त पद्धति को सुव्यवस्थित व समर्पित रूप से अपनाएंगे तो हम उनकी भांति बनकर मानव की इस धरती पर उनकी दिव्य उपस्थिति को बनाए रख सकते हैं। यह मात्र एक दिन या एक वर्ष का प्रयत्न नहीं, बल्कि मानव जाति का निरंतर प्रयत्न करते रहना है और यही प्रयास इंसानों के बीच इस धरती पर उनकी उपस्थिति को एक संपूर्ण, वास्तविक एवं अनुभवजन्य तरीके से सुनिश्चित करा सकता है। इंसान की कमजोरियों, चंचलताओं आदि को मद्देनजर रखते हुए हमारे ऊपर और आने वाली पीढ़ियों के ऊपर जो जिम्मेदारी डाली गई है वह बहुत ही भारी लगेगी, परंतु यदि हम धैर्य से काम लें और अपनी इच्छा शक्ति को विकसित करें तो हम देखेंगे कि यह यहाँ से अनंत तक उनकी उपस्थिति में विद्यमान मात्र एक कदम है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ही हो। इस मंगलमय अवसर पर वे हमें अपने उद्देश्य की दृढ़ता, लक्ष्य प्राप्ति के लिए समर्पण और मानव मात्र को प्रेम कर सकें, हृदय की ऐसी विशालता प्रदान करें। आमीन। न केवल उनका प्रेम शाश्वत है, बल्कि उनकी उपस्थिति में हम भी किसी प्रकार शाश्वत बन जाते हैं, क्योंकि उनके प्रेम के लिए न मृत्यु है, न जीवन है और न जीवनोपरांत कुछ है। प्रेम के अंग्रेजी में 4 अक्षर हैं और इनका तात्पर्य क्या है? वे, मैं, मेरे प्रति उनका प्यार और उनके प्रति मेरा प्यार। धन्यवाद।